दोस्तों नमस्कार। आ, ऐसा हो रहा है कि जब मैं आपके सामने बैठा हूं, आज की तारीख 21 है और लगभग दोपहर के 2 बजे हैं। ये समय का मैं इसलिए उल्लेख कर रहा हूं ताकि इसके बाद कुछ बदलाव शायद आ सकते। तो आप बोलेंगे कि अनिल जी आप अपडेट नहीं थे। तो नहीं, मैं अपडेट नहीं हूं इसलिए क्योंकि गिनती चालू है। नगराध्यक्ष पद के लिए जो चुनाव हुए थे उसकी गिनती चालू है और अभी 2 बजे के आसपास मेरे पास जो आंकड़े हैं नगराध्यक्ष पद के महाराष्ट्र में 288 जगह चुनाव हुए थे नगराध्यक्ष पद के लिए और 288 के या तो निकाल या तो रुझान अपने पास है। तो अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भाजपा के पास 122 है, शिवसेना शिंदे 53 है, राष्ट्रवादी अजित पवार 39 है, तीनों मिलकर 214 है। 228 में से 214 इनके पास है। कांग्रेस के पास 34 है, शरद पवार की जो राष्ट्रवादी उनके पास 7 है और उबाठा जो उद्धवस्त ठाकरे बोल सकते हैं अभी उनको, उनके पास सिर्फ 8 हैं। सब मिलके उनके 48 होते हैं। महायुति के 214 के सामने महाआघाड़ी जिसको बोल सकते हैं उसको 48 है और 25 दूसरे हैं। तो इसके बारे में पूरा डिटेल कल तक मिलेगा अपने को। डिटेल में कौन सी जगह क्या हुआ विदर्भ में अभी अभी हाल ही में लेटेस्ट में जो टीवी देखा उसके ऊपर लिखा था उन्होंने कि 100 जो विदर्भ में उससे 50 जो है वो बीजेपी को एक साथ मिल गए हैं। तो ऐसा विभागवार भी अपने को मिलेगा और उसके ऊपर कल मैं भाष्य करूंगा तो आपको भी मजा आएगा, मेरे को भी कुछ ठोस विधान करने को मजा आएगा। मगर आज अभी मेरे पास जो खबर है वो भी उतनी सनसनीखेज है, उतनी ही सनसनीखेज है। इसमें तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि महाराष्ट्र जो है वो बीजेपी और महायुति, शिंदे साहब का भी परफॉर्मेंस जबरदस्त हुआ है, जबरदस्त हुआ है। बीजेपी का हुआ है, उनका भी हुआ है, राष्ट्रवादी अजीत दादा का भी हुआ है। और इसमें कई जगह खास बात यह है कि ये अलग अलग भी लड़े हैं, सब जगह महायुति करके नहीं लड़े। फिर भी ये तीनों की ताकत जो है इंडिपेंडेंटली भी बढ़ी है, यूनाइटेडली भी बढ़ी है और इसका परिणाम आगे आने वाले 29 जो महापालिका चुनाव है उसके ऊपर बहुत गहरा रहेगा। अभी जो लोग बचे कुचे हैं, उवाठा में बचे हैं, शरद पवार के साथ बचे हैं, कांग्रेस के भी कुछ, इनके तो ज्यादा लोग अभी भागेंगे, बीजेपी की तरफ भागेंगे, शिंदे साहब के पास भागेंगे और पूरा मतलब उद्धव का तो सफाया हो गया है यार। 288 में से उसके पास सिर्फ 8। अरे 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 अरे, जाने दो। अच्छा, मेरी जो मेन खबर है उसके बारे में मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास एक ऐसी खबर है कि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। आज ही सुबह मेरी एनसीपी के 2 नेताओं से बात हो गई और उनमें से एक नेता थे वो अजीत दादा के गुट के बड़े नेता हैं और दूसरे हैं वो भी नेता है, बड़े नेता नहीं कहूंगा मगर वो शरद पवार गुट के हैं। तो ऐसा हुआ है कि दोनों ने मुझे अलग अलग से, मतलब एक से मैंने कुछ 7:30 बजे बात की, फिर 8 बजे दूसरे से बात की। तो दोनों ने मुझे एक खास बात बोली हुई, अनिल जी हमारा प्लीज नाम मत लीजिए, मगर अजीत दादा और शरद पवार इनका एग्रीमेंट हो गया है, इनका एग्रीमेंट हो गया है और आने वाले जो महापालिका के 29 चुनाव है महापालिका के, वहां पे दोनों राष्ट्रवादी शरद पवार जी की और अजीत दादा की मिलकर लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। हम दोनों एक साथ रहेंगे क्योंकि हम दोनों चाहते हैं कि शिवसेना उबाटा जो है वो इलेक्शन में ये अगर खत्म होती है तो रीजनल पार्टी करके राष्ट्रवादी ही बचे। यस, नेशनल पार्टी कांग्रेस है, कांग्रेस का अपना वजूद है, कांग्रेस के अपने लोग हैं, उनके लिए हम ज्यादा कुछ डैमेज नहीं कर सकते। मगर हमको इसको शिवसेना उबाठा, शिवसेना क्यों बोल रहा हूं, उबाठा उद्धव ठाकरे की पार्टी है, उसको परमानेंटली उसको खत्म करना है। और ये मौका है कि हम दोनों अगर एक साथ आते हैं, हम दोनों अगर एक साथ आते हैं, शरद पवार और अजीत दादा,
तो पहली बात तो ये है कि दलित और मुसलमान, आदिवासी, कुछ हद तक क्रिश्चियन, ये सब वोट जो है, जो बीजेपी के पास जाना नहीं चाहते, शिंदे सेना के साथ जाना नहीं चाहते, वो सब के सब अगर मिल गए हम, और मिलने वाले हैं, तो हमारे पास आएंगे। कांग्रेस के पास भी नहीं जाएंगे, उबाटा का तो सवाल ही नहीं। अभी जो चुनाव हुआ है उसमें 8 सीट्स मिली है उनको, मतलब खत्म हो गए, खत्म खत्म। तो पूरी तरह से महाराष्ट्र में उबाठा, उद्धव ठाकरे, ठाकरे ब्रांड ही खत्म हो जाएगा। अभी तो जीरो पे है मनसे। मनसे ने थोड़े कुछ लड़े थे, वहां भी उनको एक भी जगह नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, जीरो। तो आने वाले महापालिका में हम चाहते हैं कि मनसे और उबाटा दोनों खत्म हो जाए, ताकि रीजनल पार्टी बचे नहीं इन दोनों के रूप में। वो बचेगी तो राष्ट्रवादी एनसीपी बचेगी। तो राष्ट्रवादी, आप मानो न मानो, भले वो अखिल भारतीय होने का दावा करते हैं, फिर भी है तो रीजनल। तो रीजनल पार्टी करके हम उभर के आएंगे, और उसका बड़ा फायदा ये रहेगा कि शरद पवार और अजित पवार अगर एक है और कांग्रेस उनके नाम में शरीक है और राष्ट्रवादी कांग्रेस है, तो ये दोनों के पीछे दलित और मुसलमान इतनी संख्या में आएंगे कि कांग्रेस को भी महाराष्ट्र में जबरदस्त झटका बैठेगा, और महायुति के ये हित में होगा। महायुति चाहती है। आपको क्या लगता है ये नवाब मलिक का मुद्दा इतना क्यों उठा रहे? कौन है नवाब मलिक? एक फालतू आदमी है। उसके लिए पार्टी का अस्तित्व कोई दांव पे लगाए, ऐसा हो सकता है? आप भी सोचो ना, एक आदमी के लिए युति तोड़ने के ऊपर बात हो रही है, युति तोड़ने की बात हो रही है। नहीं है, वो बहाना है, बहाना है। मुस्लिम वोट जो है, वो जो महायुति को नहीं मिलेंगे, वो अजीत दादा को मिलने के लिए। देखो, ये नवाब मलिक के लिए हमने महायुति से बाहर आ गए हम। हाँ, और जहां पे उनको ये मुस्लिम वोट्स का सवाल नहीं है, वहां पे साथ में रह रहे हैं। डबल गेम है उनका। ऐसा नहीं कि आने वाले जो महापालिका के 29 चुनाव है, वो सब जगह ये करने वाले नहीं, मुंबई में करने वाले हैं और कई जगह करने वाले हैं। मगर 29 में से करीबन 10 जगह तो ऐसा है कि वहां पे वो महायुति में रहेंगे अजीत दादा। अभी ऐसा है कि अजीत दादा और शरद पवार अगर एक साथ आ गए, तो शरद पवार ये नहीं बोल सकेंगे कि मैं इतने जगहों पे साथ में रहूंगा अजीत दादा के और इतने नहीं, तो उनको इनके साथ महायुति माना। तो कैसे है ना, डायरेक्ट महायुति से ये करना उनको नहीं चाहिए। वो अलग रह के मुसलमान और दलित वोट भी लेना चाहते हैं, अजीत दादा को भी दिलाना चाहते हैं, और महायुति को फायदा पहुंचाने के लिए ही इनकी चाल है। अजीत दादा इतने मूर्ख है क्या? शाना आदमी है वो। एक आदमी के लिए, और फालतू आदमी है, कल तक तो उसकी ओर देखते भी नहीं थे। अब उसका मुद्दा क्यों बनाया? क्योंकि उनको अलग रह के कांग्रेस के वोट तोड़ने हैं, और महायुति यही चाहती है, यही होगा। तो एक बड़ी बात है कि मिलेंगे नहीं, एक नहीं होंगे, रहेंगे अलग, मगर दोनों मिलके महाराष्ट्र में महायुति के हित में चुनाव लड़ेंगे, जैसे एमआईएम करती है। एमआईएम को पैसा कौन देता है? फंडिंग कौन करता है? कौन करता है? आपको मालूम है? बीजेपी करती है। एमआईएम को फंडिंग बीजेपी करती है, इसलिए बीजेपी की वो बी टीम है, ऐसा जो बोला जाता है। वंचित को भी बोला जाता है, वो भी कुछ हद तक सच है। मगर अभी अजीत दादा और शरद पवार ये चुनाव से भी सीख गए होंगे कि भाई हमारी कोई वजूद नहीं है। अजीत दादा को अच्छा फायदा मिला है, क्योंकि जहां महायुति में है वहां मिला है। तो ये बड़ी न्यूज मेरी ये है कि अजीत दादा और शरद पवार एक साथ आ रहे हैं, और बीजेपी के फायदे में, शिंदे और बीजेपी के फायदे में वो अलग से चुनाव लड़ेंगे, मुस्लिम वोट काटेंगे, कांग्रेस के वोट काटेंगे, कांग्रेस को भी बर्बाद करेंगे। उद्धव और राज को तो बर्बाद करना उनका उद्दिष्ट है, वो भी साध्य होगा। बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है। धन्यवाद।